भाई रियलमी आपको सीखना चाहिए चीप क्वालिटी सेक्सी, इसमें आप कुछ भी करें, लेकिन इट्स एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। पीछे से देखने को मिलने वाली है Realme का 16 Pro Plus हमारे पास में आ चुका है फाइनली। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का टेकफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पे और मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Realme 16 Pro Plus की। एंड अनलाइक अदर बिग यूट्यूब चैनल्स जो कि आप टेक में देखते हैं, बहुत डिफरेंट अनबॉक्सिंग में करने वाला हूँ बिकॉज इट्स ऑनेस्ट। मेरे को कोई पेड प्रमोशंस नहीं मिलते हैं कंपनी के साइड से। जो भी मैं एक्चुअली फील करता हूँ इस फोन के बारे में, जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है, दैट इज एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। वीडियो में आगे डिस्कस करूँ कितना प्राइस है, लेकिन इट्स एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। अभी देखते हैं फोन क्या क्या हमको ऑफर कर रहे हैं, इस प्राइस में इसको लेना कितना वर्थ इट है। लेट्स चेक इट आउट। न्यू लेंस है, नया प्रोसेसर है, एआई की काफी तगड़ी तगड़ी चीजें कर रखी है। मतलब एआई में जनरली हम सैमसंग को बोलते हैं ना कि सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी कॉपी पेस्ट की गई है। कुछ चीजें तो एप्पल से भी कॉपी पेस्ट की गई है। सारी चीजें चेक करने वाले हैं, वीडियो पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहे। एंड अगर आपको इस फोन में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर इसका छोटा भाई 16 Pro में इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अंबे मोबाइल्स अंबिकापुर में। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे उनका डिस्प्ले दिख जा रहा होगा। कोई कॉन्टैक्ट अगर उनको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से जाके आप कोई भी फोन बेस्ट प्राइस में परचेज कर सकते हैं। रियलमी के सारे फोन वहां पर स्टॉक में अवेलेबल है, एटलीस्ट ये भी। जी हां, इतना लेटेस्ट फोन भी स्टॉक में अवेलेबल है। अभी के अभी कांटेक्ट करें एंड बाय करें अंबे मोबाइल्स अंबिकापुर से। इस फोन को उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड किया है। ओपन करते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हूं, लेकिन फिर भी ओपन करते हैं बॉक्स को। एंड यहां पर मेक इट रियल लिखा हुआ है। बॉक्स इज स्लाइटली सेम एज माय Realme X7 Pro जो कि मैंने 5 साल पहले खरीदा था। जो Realme के जो स्लाइटली जनरली हम देखते हैं येलो टोन्स में होते हैं बॉक्सेस, बट दिस इज ग्रे विथ ब्लैक। दिस शोज समथिंग प्रीमियमनेस। उनके जो भी फ्लैगशिप, थोड़े से Realme के फ्लैगशिप क्या ही आएगी, बट हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। इसका जो केस है, एक यहाँ पर हमको सेगमेंट देखने को मिलता है एंड इसके अंदर से देखने को मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन। एंड हियर आर सम स्टिकर्स, जिसका पता नहीं क्या यूज है, स्टिकर्स क्यों दे रहा हो भाई। एंड नेक्स्ट हियर वी गो इज अ केस, चीप क्वालिटी केस, नॉर्मल जो हमको मतलब 50-60 रुपए केस मिलता है ना मार्केट में, वो वाला ट्रांसपेरेंट केस। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ओके, बट बॉक्स के अंदर मिल रहा है वही अच्छी चीज है भाई। एप्पल सैमसंग से तो क्या ही कंपेयर करना। एंड यहाँ पर हमारा फोन रखा हुआ था विद दिस फ्लैप। फोन को रखते हैं साइड पे। नाइस इन हैंड फील टू बी ऑनेस्ट। एंड हियर वी गो, बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है हमको ये 3 और चीजें, जिसमें पहला तो ये 80 वॉट्स का सुपर वूक चार्जर, टाइप ए पोर्ट दिख गया है, मतलब ऑफ कोर्स टाइप ए टू टाइप सी केबल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड एक सिम इजेक्टर टूल, वही लाफिंग इमोजी के साथ में। टाइम टू अनपैक द फोन। एंड हियर वी गो। वाह भाई वाह। आपको एक सही बात बताऊं, मैंने जब कॉल किया ना अंबे मोबाइल में कि भाई मेरे को एक फोन चाहिए 16 Pro Plus वाला अनबॉक्सिंग के लिए, वो बोले यार उसका हमारे पास एक कलर है गेहूं सा जो रंग है। भाई रियलमी आपको सीखना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, गेहूं कलर का जो आपने दिया है तो उसको वही नाम दे देते। बट दिस इज नेम्ड एज मास्टर गोल्ड कलर बाय रियलमी। एंड इसमें 1-2 कलर्स और आते हैं, बट दिस वन इज द बेस्ट। एंड इसका जो फील है दैट इज वेरी सेक्सी, बहुत ज्यादा अच्छा फील है फ्रेंड्स। मतलब ये जो मैं बोलूँ ना, लाइक वेगन लेदर एक बहुत कॉमन चला है बहुत समय तक मिड सेगमेंट के फोन्स में, बट दिस इज समथिंग इवन बेटर देन वेगन लेदर। भाई इसका जो कैमरा बम्प है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ, भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज कर दी। कैमरा के साइड पे जो मिरर सा दिया हुआ है ना, इसमें आप लिटरली खुद को देख सकते हैं सेल्फी खींचते हुए। नॉट सो परफेक्ट, बट जनरली हमको पता है कि फ्रंट सेल्फी ज्यादा अच्छे कैमरा, क्योंकि साइज बड़ा है सेंसर्स का, तो पीछे से देखने को मिलने वाली है। आप ना एक अंदाजा लगा सकते हैं इसके मिरर में देख के कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है। कुछ फोन में स्पेशली किया गया है, बट दिस इज नॉट दैट वन, बट एक्स्ट्रा यूज बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर बहुत अच्छा सा कैमरा मॉड्यूल है एंड काफी डिफरेंट सा डिजाइन है। लाइक अगर आप देखेंगे एक नजर में तो आपको एक डिजाइन पसंद आएगा। रियलमी की स्लीक सी ब्रांडिंग है और ये ब्रांडिंग ऐसी जगह पे की गई है कि भाई हटा नहीं सकते आप। एंड ये जो फील है लेदर का, भाई वाह, प्रॉपर लेदर वाला फील है। एंड साइड की अगर बात करूं तो कर्व्ड है। कर्व्ड के पीछे बहुत सारी चीजें आजकल चलती हैं। कर्व्ड एक्चुअली कितना सही है कितना नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे कर्व का मार्केट अब नीचे जाने लगा है, फ्लैट के तरफ सब बढ़ने लगे हैं। बट इसमें डुअल कर्व आता है, फ्लैट आता है, ऊपर नीचे से फ्लैट है, अगल बगल से कर्व दिया हुआ। आजकल क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है वैसे, बट दिस हैज द 2 साइडेड कर्व डिस्प्ले एंड एक अच्छा खासा पंच होल कैमरा है। एंड साइड से अगर मैं बात करूं तो काफी ग्लेयरी सा शाइनी साइड्स है एंड थोड़े थोड़े फिंगरप्रिंट से अटैक्ट कर लेता है, शाइनी जहां भी है। बट जो बैक है इसमें आप कुछ भी करें, नो फिंगरप्रिंट। डिजाइन की बात करूं तो इट इज अ 10 on 10 फ्रॉम माय साइड। जनरली मैं नहीं दे पाता हूं इतना रिव्यू किसी भी फोन को, बट दिस इज 10 on 10 बिकॉज दिस फील्स वेरी प्रीमियम एंड इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा है। मैंने काफी वीडियोस देखे थे इसको बनाने से पहले, पता नहीं चल रहा था, बट हैंड में जब ये फील आया एंड जब सामने से आपको कोई भी इस फोन को पकड़े हुए देखेगा, दे आर गोना टेल कि हाँ दिस इज समथिंग एक्सपेंसिव यू आर होल्डिंग। भाई मेजर चेंजेस जो इस फोन में किए गए हैं ना, वो तो एक सबसे मैंने एक एक्स्ट्रा सेंसर यहाँ पर कैमरा में ऐड कर दिया गया है। प्रोसेसर में काफी अच्छी चीजें हैं, एआई में काफी अच्छी चीजें हैं, सभी को देखने वाले। और साथ में 7000 mAh
mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है। लाइक 7000 mAh। रियलमी ने कुछ अभी चीजें की थी, 15000 mAh का एक फोन दिखाया था, शोकेस किया था, बट इट हैज 7000 mAh ऑफ बैटरी विच विल लास्ट यू मोर देन अ डे इजीली। फोन को मैंने कर लिया स्टार्ट एंड डिस्प्ले की जो एजेस हैं, एज टू एज कर्व डिस्प्ले है, मतलब आपको कहीं भी बेजल्स देखने को मिलेंगे, ऊपर नीचे भी अगर कर्व नहीं है, स्टिल द बेजल्स आर वेरी थिन, यू वोंट इवन नोटिस इट। गोरिल्ला ग्लास 7i का यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, विच इज वेरी स्मूथ, वेरी सॉफ्ट, एंड उसके बाद आपका फोन थोड़ा सा ड्रॉप प्रोटेक्शन हो जाता है। डेमो फोन है इसलिए मैं इसका थोड़ा ड्रॉप टेस्ट कर ही सकता हूँ, एंड बेसिक ड्रॉप टेस्ट है, इतने में जनरली हमारे फोन जो गिरते हैं पॉकेट से कहीं भी गिर जाते हैं, बट दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड सिनेरियो, स्टिल हियर यू गो, एंड कुछ नहीं होने वाला है भाई, इतने में तो कुछ होने ही नहीं वाला है। बट मस्ट रिकमेंडेड अगर आप इस फोन को परचेज करने वाले हैं ना, चाहे ये हो चाहे इसका छोटा भाई प्रो हो, 16 प्रो या प्रो प्लस कोई भी आप परचेज कर रहे हैं, परचेज दिस कलर, ओनली दिस कलर मेक्स सेंस, बिकॉज बाकी सारे कलर ग्लेरी आते हैं, थोड़े ग्लास बैक के साथ में आते हैं, अगेन फिंगरप्रिंट्स आएंगे, काफी अजीब सा लगता है, बट इसका जो प्रीमियमनेस फील है वो इसी में, आई कांट जस्ट स्टॉप टचिंग इट। एंड जो Realme 7.0 के साथ में आता है, ये UI बहुत अच्छा है, 16 एंड्रॉइड आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। एंड डिस्प्ले की अगर बात करूं तो यहाँ पर ब्राइटनेस में ना बहुत चीजें होती हैं, आजकल पीक ब्राइटनेस ही हम जनरली बता रहे होते हैं वीडियो में। पीक ब्राइटनेस बहुत रेयर सिनेरियोज में जब सनलाइट आपके फोन के सेंसर को ठोस देती है ना, तब जाके आपका फोन उतनी ब्राइटनेस पे जाता है, कई बार आप देखते होंगे ब्लैक भी ग्रे दिखने लगता है, वो होती है पीक ब्राइटनेस। जनरल ब्राइटनेस जो कमरे के अंदर हाईएस्ट ब्राइटनेस है वो अलग होती है, बट हम बात करने वाले पीक ब्राइटनेस की 6500 निट्स की यहाँ पर देखने को मिलती है, विच इज एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट, चाहे इंडोर्स हो या आउटडोर्स हो, एंड 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। डिस्प्ले इज अमेजिंग। बात कर लेते हैं थोड़ी सी UI के बारे में, क्योंकि इसके UI ने बहुत अच्छा कर दिया Realme ने, एंड स्पेशली जो ये नया UI लॉन्च हुआ है ना 7.0, दिस मेक्स मोर सेंस एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वंस, एंड दिस इज अ गुड अपग्रेड। मतलब मैं बोलना चाहूंगा पिछले अपग्रेड्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लाइक जब आप 5 से 6 में गए होंगे तो उतना नहीं, 6 से 7 में जब आप जाते हैं Realme UI के तो वो अपग्रेड फील होता है। यहाँ पर फ्लक्स थीम्स करके एक फीचर दिया हुआ है, यहाँ पर एक पूरा जो मतलब सिस्टम है इस फोन का, वो दिखता है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट से जो डिजाइन होता है, विच गिव्स इट अ प्रीमियम फील, चाहे आप ऊपर से स्लाइड करें चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका फोन अपडेटेड है इट विल लुक अमेजिंग टू यू। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट नाम से यहाँ पर हमको इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। काफी सारी चीजें इस फोन में जो दी हुई है ना, एक यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना देती है। एंड 80 वॉट्स की सुपर बुक चार्जिंग है, उसके साथ में फोन चार्ज भी बहुत जल्दी होता है, साथ में 7000 mAh की बैटरी के साथ में लास्ट भी बहुत ज्यादा करता है। जनरली 4500 5000 mAh हमको देखने को मिलता है, 7000 इज अ बिट मोर, एंड स्टिल दे समहाउ मैनेज टू मेक इट स्लिम एंड थिन, सो दैट्स नाइस। भाई इसमें जो रैम रोम लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन 7 का Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट दिस इज अ डाउनग्रेड। मैंने शुरुआत में बोला ना वीडियो में, प्रोसेसर जो दिया हुआ है ये जनरली अप्रोक्सीमेटली 30-35,000 के सेगमेंट में हमको देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट 25,000 के भी कुछ फोन्स में देखने को मिल रहा है। फोन की प्राइस अगर आपको बताऊं, इट्स अप्रोक्सीमेटली 40,000 के प्राइस को ये प्रोसेसर जस्टिफाई नहीं करता है। बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट दिस प्रोसेसर इज स्लाइटली अ डाउनग्रेड। एंड रॉकेट LPDDR5X यहाँ पर रैम देखने को मिलता है, विच इज अ नाइस थिंग। रॉकेट को हटाओ भाई, LPDDR5X रैम बेसिकली हमको देखने को मिलता है, विच इज नाइस। UFS 3.1 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। 12 GB की रैम देखने को मिलती है, 512 GB की रोम SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है, विच इज वेरी फास्ट। एंड साथ में परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग अगर आप इस फोन में करना चाहते हैं, वेपर कूलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। आजकल बहुत सारे फोन्स में देखने को मिल रहा है, आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट्स, बट दिस फोन इज स्पेसिफाइड फॉर गेमिंग ऑल्सो। एट दिस बजट अगर आपको चाहना है कोई फोन जाना है फॉर गेमिंग स्पेसिफिकली, तो आप इसको भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। परफॉर्मेंस के मामले में बस प्रोसेसर थोड़ा सा चूक गए भाई। नेक्स्ट 3 चीज हम जनरली देखते हैं ना, प्राइस की बात हो गई, परफॉर्मेंस की बात हो गई, now it's the time to see the cameras, because cameras are a big highlight of this phone, and not because just of the sensors का प्लेसमेंट बहुत अच्छा, ट्रिपल कैमरा सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है। पहला सेंसर जो यहाँ पर 200 मेगापिक्सल्स का सैमसंग का सेंसर दिया हुआ है, एंड सेकंड सेंसर भी जो दिया हुआ है टेलीफोटो लेंस 3.5x जूम के साथ में आता है, एंड विच इज 50 मेगापिक्सल। एंड तीसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया हुआ है, जो 0.5x में हम फोटोस क्लिक करते हैं, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दीज आर नॉट द हाईलाइट, हाईलाइट इज द AI फीचर। सैमसंग के फोन में काफी चीजें होती है ना, आजकल हम देखते हैं सर्कल किया ऑब्जेक्ट गायब हो गया, कुछ ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट एंटर हो गया, वो चीजें इस फोन में दी हुई है। एटलीस्ट सैमसंग जो अपने अल्ट्रा फोन्स को दिखाता है कि भाई हमारे अल्ट्रा फोन्स में तो जेमिनी लाइव चलती है, हम अपने फोन से कुछ भी दिखा रहे हैं, जेमिनी से बात कर रहे हैं वीडियो दिखाते हुए, दैट ऑल वर्क्स ऑन दिस फोन। सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल्स का दिया हुआ है, सो विच इज डिसेंटली नाइस। सबसे पहले मैं सेल्फी कैमरा के साथ में स्टार्ट करता हूँ, एंड इसके AI फीचर्स को टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं एक अच्छी खासी लाइटिंग में हूँ, प्रॉपर स्टूडियो लाइटिंग सेटअप में, एंड यहाँ पर एक सेल्फी क्लिक करते हैं, एंड यही सेल्फी एज इट इज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने सेल्फी क्लिक की है। अब मैं देखता हूँ फिर ऑप्शंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। भाई साहब AI भर दिया इस फोन में। AI एडिट जीनी यहाँ पर हमको
ओके नेटवर्क कनेक्शन मांग रहा है। ऑफ कोर्स अब जब भी एआई यूज करते हैं आपको नेटवर्क कनेक्शन की नीड होगी। लेट्स कनेक्ट इट टू नेटवर्क। भाई इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे मोड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे को दिखा दिए ना। एआई लाइट मी मोड है एंड इसको मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर 4 तो उन्होंने प्रीसेट ही दे दिए हैं। स्पॉटलाइट पे डालना चाहते हैं, पार्टी नियॉन, विंडो शेडो लुक्स नाइस, लेट्स चेक इट आउट। और एनिमेशंस भी काफी अच्छे हैं एंड काफी हद तक सैमसंग जैसे लग रहे हैं। लेट्स सी, प्रोसेसिंग टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। ओ भाई साहब, दिस लुक्स सो नेचुरल, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। एटलीस्ट आईज पे जब आपके सन पड़ता है तो जो ब्लैक आईज ब्राउन हो जाती है ना, उतनी डिटेल में इसने वर्क किया है। एंड कंपैरिजन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्लाइटली फोटो को यहाँ से यहाँ भी लिया, लाइक मेरी फोटो अगर ऐसे थी तो उसको खुद से सीधा भी किया है। सनलाइट इफेक्ट है, एटलीस्ट मेरे पीछे की जो दीवार है उसमें भी आप देख सकते हैं कि शेडो पड़ रही है एंड उस विंडो की शेडो में मेरी शेडो भी दिख रही है। दिस इज एन अमेजिंग वर्क एंड आई जस्ट लव्ड इट। पता नहीं भाई एआई क्या क्या कहाँ आने जाने वाला हमको, बट दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं विच आई कांट इवन एक्सप्लेन। इसके लिए सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हैं अभी के अभी कमेंट करें। सारे एआई फीचर्स कैसे यूज करने हैं, फोन तो आपने परचेस कर लिया, हाउ टू यूज देम वो मैं सिखा सकता हूं, बिकॉज एआई फीचर्स आर नॉट ओनली अवेलेबल ऑन दिस फोन। जितने फीचर्स इस फोन में, हर एक फीचर इसके प्रो वेरिएंट में भी दिया हुआ है, सिर्फ प्रो प्लस में नहीं है, सारी चीजें प्रो वेरिएंट में भी दिया हुआ है, विच इज अ नाइस थिंग। एटलीस्ट जब आप फोटोज क्लिक कर रहे हैं, अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपको कुछ फोटो सिनेरियोज में खुद से डिटेक्ट करके बताता है कि यहाँ पे इस लेंस को आपको यूज करना चाहिए, इतना जूम इन में फोटो क्लिक करनी चाहिए, इस एंगल पे शूट करना चाहिए। दीज ऑल फीचर्स विल हेल्प यू बिकम अ गुड फोटोग्राफर बाय यूजिंग दिस फोन। फ्रंट कैमरा की वीडियो की अगर हम बात करूं तो उस पे भी आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, विच इज अमेजिंग थिंग। और भाई दिस लुक्स सो स्मूथ, ओह नाइस, दिस लुक्स रियली वेरी स्मूथ। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे एंड वेरी नाइस। पता नहीं यूट्यूब पे जाते जाते अलग अलग FPS चेंज हो जाएंगे, वीडियो एडिट अलग FPS पे होगा, अपलोड अलग FPS पे होगा, बट करेंटली दिस वीडियो इज बीइंग शॉट ऑन 60 FPS एंड आई जस्ट लव द क्वालिटी। बैक कैमरा की बात करें तो अगेन यहाँ पर 4K 60 FPS देखने को मिलता है, विच इज डिसेंटली नाइस, बट आई गेस फोटो ज्यादा बेटर है इस फोन की। एंड भाई यहाँ पर 10x 20x 120x तक का जूम दिया हुआ है। भाई मेरे सैमसंग S24 अल्ट्रा में भी 100x तक का ही है, बट ऑफ कोर्स 120x फोटोज आपके यूज नहीं आने वाली, यूजेबल फोटो 30-40x तक देखने को मिल जाती है। दीज आर सम फोटो सैंपल्स एंड वीडियो सैंपल्स जो हमने इस फोन से लिए हैं, आप खुद देख सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूंगा कि भाई एआई इस तरीके से दिया उस फोन में कि आप फोटोज क्लिक कैसे भी कर लें, बाद में उसको बहुत तगड़ा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस वाज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ दिस फोन विद इटसेल्फ। इसी के पुराने वेरिएंट से हम कहां तक आए हैं। एआई बहुत अच्छा दिया हुआ है, फर्स्ट अच्छी जो मैं बोलूंगा इस फोन की। सेकंड, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें विथ रैम एंड ऑल अच्छा है। डिस्प्ले इज अमेजिंग, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड बहुत ही फास्ट है, बहुत अच्छी चीज है। प्रोसेसर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, स्टिल अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं एंड अगर ये आपको फोन डील्स वगैरह के बाद थोड़ा 35,000 के बीच में मिल जाता है, लाइक 35-38 के आसपास मिल जाता है, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव बजट, स्टिल यू कैन गो विथ इट, बिकॉज 40,000 के सेगमेंट में भी आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेसर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। स्टिल आपको परफॉर्मेंस से बहुत चीजें पता नहीं चलेंगी अगर आप बहुत हैवी टास्क नहीं कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हैं या कुछ वैसा नहीं हो रहा है। सो यू कैन कंसिडर इट एट 40,000, या फिर इसका छोटा भाई ज्यादा बेटर सेंस बनाता है वैल्यू फॉर मनी में, बिकॉज इट कम्स ओनली एट 32,000 with all those AI features, सॉफ्टवेयर फीचर्स लाइक UI जो 7.0 वो भी देखने को मिलता है, Android 16 उसमें भी देखने को मिलता है। जस्ट एक टेलीफोटो लेंस उसमें कम है, कुछ चीजें और अलग हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो भी सेंस बनाता है, सेम कलर में, सेम डिजाइन में, सेम फोन आपको देखने को मिलता है। इट्स योर चॉइस। टेकफ्लिक्स पे आपको मिल गए मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस, और अगर आपको ऑन डिटेल कोई भी चीज चाहिए इस फोन के बारे में अभी के अभी कमेंट करें। मैं मिलते रहूंगा आपसे हर एक नई वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब टू टेकफ्लिक्स एंड ऑल्सो चेक आउट अंबे मोबाइल्स। बाय बाय।